बिन ब्याही माँ। आज क्लास में अवनी उदास थी। हमेशा चहकने वाली बच्ची को पता नहीं क्या हुआ था। कल ही टीचर्स डे था। कितनी नकल की सबकी, कितना हंसाया सबको, कितना अच्छा डांस करती है, देखने में भी बहुत मासूम और हंसमुख है। आज उसके चेहरे की उदासी मुझे बहुत बेचैन कर रही थी, न जाने क्यों। लड़कियां बहुत मासूम दिल की होती है। किसी लड़की ने कुछ नहीं, घर पर कोई परेशानी हो सकती है, या हॉस्टल की किसी ने रैगिंग तो नहीं की। क्या हुआ, मैं उससे खुद ही बुलाकर पूछ लेती हूँ। क्या हुआ अवनी? उसने बोला कुछ नहीं। सबके सामने मुझे कैसे बताती हो कुछ भी? क्लास के बाद मिलो, मैंने बोला उससे। उसने बोला ओके। मेरा मन लंच खाने में बिल्कुल नहीं था। मैं केवल उस बच्ची से मिलना चाहती थी। हर आहट पर पलट रही थी, मगर नहीं आई वो। मन रह कर घबरा रहा था। दूसरे दिन भी चुप थी। आज क्लास में सामने बैठी थी। निकलते ही मैंने उससे लाइब्रेरी में आने का इशारा किया। वह आई। आते ही नमस्ते कहकर खड़ी हो गई। वहाँ सभी थे। मैं उसे किनारे ले गई किसी बुक के बहाने। उसे बैठाकर उससे बातें करने लगी। मैं बातों बातों में मैंने उससे पूछा, तुम उदास क्यों रहने लगी हो? कोई परेशानी हो तो तुम मुझसे बेझिझक बता सकती हो। गुमसुम सी रहती हो। नहीं, कुछ नहीं, मैं आपकी मैडम हूँ, कहो क्या हुआ है? उसने बोला कुछ नहीं। तुम मुझे अपनी दोस्त समझ सकती हो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, कहो कहो क्या हुआ? उसकी आंखें भर आई। जोर से उसने गले लगा लिया। उसके स्पर्श में अपनापन सा था। लगा उसे चुप कराते कराते मुझे अपना अतीत याद आने लगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करती हूँ। अवनी आगे पढ़ना चाहती थी और माँ बाप छोटी उम्र में उसकी शादी कराना चाहते थे। उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था, सेकेंड ईयर में थी वो। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी वो। कहने लगी, मैडम मैं आपकी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। मैंने उसे समझाया और उसे मम्मी पापा का नंबर लेकर मिलने और बात करूंगी कहकर उसे शांत कराया। मैं उसे किताबों की दुनिया में छोड़कर अपने अगले परेड को लेने चली गई। मैंने उसके मम्मी पापा को मिलने अगले ही दिन घर पर बुलाया। वह आए और मैंने उन्हें बहुत समझाया। कई घंटे लग गए उन्हें समझाने में, मगर संतुष्टि मिली कि यहाँ अब वह उस बच्ची की शादी जल्दी से नहीं करेंगे। अगले दिन अवनी कॉलेज आई। उसके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान थी। उसके मुस्कान देखकर मुझे बहुत शांति मिली, मानो एक बच्ची का जीवन डूबने से बचा लिया हो। छोटी उम्र में शादी और जिम्मेदारी इंसान को कमजोर भी बना देती है, मानसिक भी और शारीरिक भी। आज का दिन जीवन में ऐसी कई घटनाएं होती रहती है। एक टीचर और काउंसलर होने के नाते मेरा उद्देश्य लोगों के जीवन को सुधारना है और सही दिशा में देना है। आज अखबार पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसी खबरें थी जो मुझे अपने अतीत की ओर ले गई। आज भी जब सौरभ को याद करती हूँ तो आंसू नहीं रोक पाती। रोड एक्सीडेंट में स्पॉट पर लोगों का मर जाना सच में कितना घातक होता है परिवार के लिए। क्लास 9th में हमने स्कूल चेंज किया था। सामने वाली बेंच में बैठकर देख रहा था। आप नए हो क्या? कहाँ से हो? कौन से स्कूल से हो? कितने % है? बाप रे, इतने सारे सवाल एक साथ में जोर से हंसने लगी मैं। धीरे धीरे मैंने उसकी जिज्ञासा को शांत किया। सारे सवालों के जवाब दिए। पापा का ट्रांसफर हो गया था तो मैं बिलासपुर से हूँ। बिलियन स्कूल से 85% थे। कौन सी कॉलोनी में? नई प्रोफेसर कॉलोनी में। हम भी वहीं रहते हैं। लंच टाइम हो चुका था। सौरभ ने कहा, चलो खाना खाते हैं। सौरभ के प्रश्न खत्म ही नहीं होते थे। मैं सोचती थी कि यह क्या खाता है, कितना बोलता है। खाता तो मेरी तरह सब्जी रोटी ही था। बात करने का शौकीन। उसे क्लास में सबसे पूछने की आदत थी। इसे इंक्वायरी ऑफिस चढ़ाते थे। उसे चुप बैठने ही नहीं आता था। मेरा एडमिशन लेट हुआ तो काफी पढ़ाई हो चुकी थी। सौरभ ने मेरी मदद की, जिसे मैंने अपने सभी कापियां कंप्लीट कर ली। हम साथ साथ स्कूल जाते थे। एक ही कॉलोनी के थे। हमारे परिवार वाले भी एक परिवार की तरह रहते थे। हम दोनों माँ बाप की इकलौती संतान थे। हम दोनों की हर इच्छा पूरी की जाती थी। न जाने हमें कब एक दूसरे की आदत
आदत सी हो गई, कभी होमवर्क के बहाने तो कभी सब्जी लेने के बहाने मिलते रहते थे। सौरभ तो कभी कभी फीवर में भी स्कूल आ जाता था, मैंने तो कभी छुट्टी ली ही नहीं। हम दोनों पढ़ाई में टॉपर थे, घर वालों को हमसे कोई शिकायत नहीं थी। एक बार हम सब दोस्त पिकनिक गए थे, यादगार लम्हा था जीवन का। हम नदी के किनारे साथ बैठे थे, पहली बार उसने मुझे प्रेम से छुआ। हम दोनों सबसे नजर बचाकर एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर बैठे थे। इस उम्र का प्यार भी। पहली बार सौरभ ने मुझे किस किया, मुझे शर्म आ गई, मगर वह जिद करता रहा, मगर मैंने नहीं किया। एक अजीब सी शर्म और डर था, न जाने क्यों। हम दोनों छुट्टियों में नानी के घर चले गए, एक दूसरे से फोन में कभी कभी बातें होती थी। वह किसी रिश्तेदार की शादी में गया था और जब हम दोनों लौटे तो स्कूल खुल चुके थे। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। 10वीं बोर्ड के एग्जाम थे और 10वीं बोर्ड के एग्जाम पढ़ाई का हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। हमारे बीच कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर भी कंपटीशन था। हम जब भी मिलते पढ़ाई की बातें करते थे। सौरभ का गिफ्ट उधारी था, उसे क्या मुझे भी मौके का इंतजार था। हमारी मुलाकात ही तो कई बार हुई, मगर ऐसा मौका नहीं मिला। 10वीं की परीक्षा में हम दोनों ने टॉप किया। मैं साइंस की पढ़ाई करना चाहती थी और वो मैथ्स का। जब हम सब रिजल्ट के बारे में सब रिजल्ट के बाद दोस्तों के साथ मूवी गए थे, हमें मौका मिल ही गया। मुझे उसका साथ ही खुशी देता था। एक बार हम दोनों के घर वाले बाहर गए थे शादी में। सौरभ रात को घर आया। पहली बार उसके आने से मुझे डर सा लगा और खुशी भी हुई, क्योंकि उस रात घर में कोई नहीं था। सौरभ, मैं कल जा रहा हूँ, इसलिए सोचा एक बार मिल लूं। क्यों, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मगर एक बार मिल लूं। मैं बहुत शर्मीली लड़की हूँ और वो बहुत बिंदास लड़का। उसने जोर के मुझे अपनी तरफ खींचा और चिपक सा गया। बहुत खूबसूरत सा एहसास था, लगा छोड़े ही नहीं। तुम जाओ, सुबह ट्रेन है। हाँ, तुम फोन करना। वह आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाने के लिए बहुत खुश था। वह हमारी खास मुलाकात बन गई। हम एक दूसरे से साल में 2-3 बार ही मिल पाते थे। अगर फोन पर हमारी बातें लगभग रोज होती थी। अब हमारी पढ़ाई बढ़ चुकी थी, हमारी बातें भी अब कम हो चुकी थी। दोनों को पढ़ाई और जॉब की चिंता थी। कॉलेज की पढ़ाई के लास्ट ईयर था। सौरभ देहरादून में लिव इन रिलेशन में किसी के साथ था, मगर यह बात सौरभ ने मुझे कभी भी नहीं बताया। मैं जानकर अनजान बनती थी। 5 साल से देहरादून में था, उसकी जॉब वहीं लग गई। मैं दिल्ली में। जब वो घर आता तो हमारी मुलाकात होती थी। हमारे घर वाले भी हमें एक साथ परिवार में देखना चाहते थे। एक बार सौरभ ने मुझ पर फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव डाला। मैंने मना कर दिया। हमारी दोस्त बचपन से थी, मगर मैं नहीं चाहती थी कि शादी से पहले मैं ऐसा कुछ करूं। वह मुझे बार बार कहता रहा कि हमारी शादी तो होनी ही है, परिवार वाले तो मान चुके हैं, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती थी इस बात को। सौरभ मुझसे नाराज हो गया और उसने देहरादून जाते समय मुझसे मुलाकात नहीं की। घर वाले अक्सर शादी के लिए दबाव डालते थे, मगर मैं जॉब का बहाना करके 1-2 साल और इंतजार करने की बात कर रही थी, क्योंकि जब मैंने सुन रखा था क्या वह सच में सच था, मैं पता लगाना चाहती थी। उसके दोस्तों से वह एक लिव इन रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ था और वह लड़की प्रेग्नेंट थी। मेरे मन को इतनी चोट पहुंची कि मैं सौरभ के सामने नहीं जाना चाहती थी। सौरभ समझ चुका था कि मैं उससे क्यों नाराज हूँ और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने मुझे सफाई देना उचित नहीं समझा और कई दिनों तक हमारी बातें नहीं हुई। मैं अपने काम के सिलसिले में अपनी मासी के यहाँ चली गई। मैं मन से उदास हो चुकी थी। सौरभ अपनी दुनिया में खुश था और मैं उसकी सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर तकलीफ में थी। मैंने सौरभ को बहुत चाहा, दिलो जान से चाहती थी, इतना कि मैं कभी उससे दूर होने की बात सोच भी नहीं सकती थी। सच कहते हैं, औरतें दिल से चाहती हैं और मर्द जिस्म को चाहते हैं।
प्रार्थना में सौरभ था, उसका परिवार था, मेरी हर खुशी में शामिल थे, चाहे वह होली का हुड़दंग, दिवाली का धमाल या डांडिया की धूम। मैंने हर खुशी सौरभ के साथ मनाए और अचानक से वह मेरे जीवन से चला जाए, ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा ही निकल गई। उसके फोन का इंतजार कर रही थी। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी हजार गलती माफ कर देते हैं। शायद मैं उन्हीं लोगों में से थी, मगर उसका कोई फोन नहीं आया और मैंने भी फोन नहीं किया। उसके शहर पहुंच गई। वह अपनी जगह सही थी कि इस बच्चे को नहीं चाहती। अब कैसे करे? मैं किसी भी हालत में किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाना चाहती थी, ना उसका अबॉर्शन हो सकता। समय बहुत ज्यादा हो चुका था। मैंने उसकी आर्थिक मदद की, उसके मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई। मैं बहुत संपन्न घर से थी, तो मैंने उस बच्चे को गोद लेना चाहा। मेरे फैसले से सब नाराज थे। जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, क्या मुझे उसके लिए ऐसा सोचना चाहिए? मगर मैं दिल से चाहती थी और उसकी मौत ने कई प्रश्न चिन्ह लगा दिए। माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया, मेरे आगे मेरा पूरा भविष्य था, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उस बच्ची को गोद ले लिया। वह दिखती भी बिल्कुल सौरभ की तरह ही थी, बहुत नटखट, नादान, शैतान। आज इस घटना को 10 साल हो गए हैं। उसका नाम भी मैंने ऐश्वर्या रखा। ऐश्वर्या सौरभ की फेवरेट हीरोइन थी और जब बातें करते थे तो वह अपनी बेटी का नाम ऐश्वर्या रखूंगा और बेटे का अमिताभ बच्चन। और हम बहुत देर हंसते थे। मैं आज अपने जीवन से खुश हूँ, अपने फैसले से खुश हूँ और ऐश्वर्या के साथ तो मैं बहुत खुश हूँ। जीवन में कुछ फैसले बहुत कुछ बदल देते हैं। आज मैं एक शिक्षिका और समाज सेविका हूँ, लेकिन कभी मुझे नहीं लगा कि मैंने किसी का जीवन गंवा दिया, किसी के साथ धोखा किया। प्रेम में धोखा होना आजकल आम बात हो गई है। कई खबरें मुझे विचलित कर देती हैं। काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जीवन में वाकई थोड़ा सा प्रेम, विश्वास और सबसे बड़ी बात संयम की जरूरत है, जो आजकल के लोगों में नहीं है। मैं बिन ब्याही माँ बन के भी खुश हूँ। जाने कितनी ऐसी बच्चियां और बच्चे इस दुनिया में आते हैं और अनाथ बनकर रह जाते हैं। कारण जो भी हो, किसी को हक नहीं कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करे। आज मैंने कई गोद ली बच्चों की देखभाल करती हूँ, एक नहीं, अब मेरे पास कई बच्चे हैं। उनकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। हमें उन बच्चों के साथ बहुत खुशी होती है। अगर हम किसी के जीवन को नहीं सुधार सकते तो किसी के जीवन से खिलवाड़ ना करें, यह मेरे आज की युवाओं से विनती है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे फैसले से सहमति जताई। वह मेरे साथ हैं हर खुशी हर दुख में, मगर हर कोई इतना खुश नसीब नहीं हो सकता कि वह बिन ब्याही माँ बनकर रह पाए। सो फ्रेंड्स, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बहुत इमोशनल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।